नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज क्यूज इंडिया में। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। रक्षा मंत्री ने प्रमुख रक्षा अध्यक्ष और तीनों सेना अध्यक्षों के साथ लद्दाख की स्थिति पर चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल लद्दाख की स्थिति पर प्रमुख रक्षा अध्यक्ष बिपिन रावत और तीनों सेना अध्यक्षों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है। हमारे संवाददाता ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि बैठक के बाद सशस्त्र सेनाओं को वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन की सेना के आक्रामक रवैये से निपटने के लिए पूरी आजादी दी गई है। बैठक में चीन के साथ सीमा पर चौकसी के अलग अलग रणनीतिक तरीके अपनाने पर भी चर्चा हुई। सेना के शीर्ष अधिकारी से जल, थल और वायु सीमा पर चीनी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने को कहा गया है। कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों के साथ 2 मुठभेड़ों में 4 आतंकवादी मारे गए। श्रीनगर जिले में जादिबल इलाके में कल सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों की मौत हो गई और आज कुलगाम जिले के लिखीपोरा क्षेत्र में एक अन्य अभियान में आतंकी गिरोह जैश-ए-मोहम्मद का एक आतंकवादी मारा गया। पुलिस के अनुसार सुरक्षा बलों के एक संयुक्त दल ने आतंकवादियों की मौजूदगी का सुराग मिलने के बाद इलाके को घेर लिया और तलाशी अभियान शुरू किया। जैसे ही सुरक्षा बल आतंकवादी के छिपने के ठिकाने पर पहुंचे, आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में ये आतंकवादी मारे गए। सरकार ने योग को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए ऑनलाइन योग क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने योग को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए ऑनलाइन योग क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इसका आयोजन NCERT द्वारा किया जा रहा है और यह देश भर के 6ठी से 12वीं तक की कक्षाओं के सभी विद्यार्थियों के लिए खुली है। इस अवसर पर पोखरियाल ने कहा कि प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों में योग के बारे में जागरूकता पैदा करना है और उन्हें योगाभ्यास के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता से बच्चों में अच्छी आदतों और स्वस्थ जीवन शैली के विकास में मदद मिलेगी। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण और इससे होने वाली मौत के मामलों में भारत की स्थिति अन्य देशों से काफी बेहतर है। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा है कि कोविड-19 संक्रमण और इससे होने वाली मौत के मामलों में भारत की स्थिति दुनिया भर के काफी देशों से काफी अच्छी है। उत्तर प्रदेश जनसंवाद वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समय रहते देश में लॉकडाउन का फैसला लेकर 135 करोड़ लोगों की जान बचाई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और प्रयासों से देश में स्वास्थ्य सेवाओं की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराई गई, जिससे कोरोना संक्रमण से प्रभावी तरीके से निपटा जा रहा है। नड्डा ने कहा कि अन्य देशों की तुलना में भारत में कोरोना से होने वाली मौतें काफी कम हैं। चेन्नई और इसके बाहरी इलाकों में कल पूरी तरह से लॉकडाउन रहा। किराना और फल सब्जियों की खुदरा दुकानें भी बंद रही। केवल चिकित्सा सुविधाओं को काम करने की अनुमति दी गई और शहर में सड़कें सुनसान रही। राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार अगले रविवार भी लॉकडाउन पूरी सख्ती के साथ लागू किया जाएगा। इस महीने के अन्य दिनों में आवश्यक वस्तुओं की बिक्री करने वाली दुकानों को दिन में 2 बजे तक खोलने की अनुमति दी जाएगी। तमिलनाडु में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के चलते यह फैसला लिया गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चीन की कड़ी निंदा करते हुए उसे गैर जिम्मेदार देश बताया। उन्होंने कहा कि चीन ने भारत के साथ सीमा पर तनाव बढ़ाया है। डेनमार्क के कोपेनहेगन में लोकतंत्र के बारे में आयोजित ऑनलाइन सम्मेलन में पोम्पियो ने कहा कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के साथ सीमा पर तनाव भड़काया। पोम्पियो ने कहा कि चीन दक्षिण चीन सागर का सैन्यीकरण कर रहा है और वहां के क्षेत्रों पर अवैध दावा कर रहा है, जिससे प्रमुख समुद्री मार्गों पर खतरा बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि विश्व के लोकतंत्र और स्वतंत्रता प्रेमी लोगों को चीन से निपटने के लिए एकजुट होने की आवश्यकता है। आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया भर की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज क्यूज इंडिया के साथ।